मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैंने विधानसभा के अंदर भी इस बात को कहा है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी प्रवृत्ति अपराध करने की है, जो समाज के लिए घातक हैं, प्रदेश के लिए घातक हैं, ऐसे लोगों को की जगह राजनीति में नहीं होनी चाहिए। और निश्चित रूप से क्योंकि मैं लीडर ऑपोजिशन के रूप में कांग्रेस पार्टी के जो टिकट वितरण की कमेटियां हैं, चाहे वो स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड हो, चाहे सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी हो, चाहे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हो, मैं सब में मेंबर हूं और उस नाते उसके नाते मैं कह सकता हूं कि मेरी पूरी वकालत करूंगा इस बात की और मेरी पूरी कोशिश होगी कि प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य और मैं मिलकर ऐसे लोग जिनकी समाज में छवि ठीक नहीं है, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, अपराध प्रवृत्ति के मुकदमे दर्ज हुए हैं, चाहे वो कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसे लोगों से पार्टी बचने की कोशिश करेगी। ऐसे लोगों को टिकट न देने के लिए हमारा प्रयास होगा। हमारे चौधरी बीरेन्द्र सिंह जो हमारे प्रभारी हैं, माननीय सोनिया जी भी इस बात की पक्षधर हैं कि ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को विधायक का टिकट तो क्या, ऐसे लोगों को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी नहीं दी जानी चाहिए। और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि हमारा देवभूमि नया प्रदेश है। अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार या दूसरे प्रदेशों की तरह उत्तराखंड में भी राजनीति अपराध की राजनीति होगी और इस तरह बाहुबली की राजनीति होगी, तो मैं सोचता हूं ये या दिखावा की राजनीति होगी, तो मैं सोचता हूं ये उत्तराखंड राज्य बनाने का औचित्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये देवभूमि है, इसका मान सम्मान रखना केवल गंगा से, गंगोत्री, यमुनोत्री से, बद्री केदार, हरिद्वार से, जागेश्वर से कोई देवभूमि नहीं हो जाती। मंदिर से, हेमकुंड साहिब से या कलियर शरीफ से कोई धार्मिक भूमि नहीं हो जाती। उसमें रहने वाले लोगों की प्रवृत्ति अगर अच्छी नहीं होगी, उसमें नेतृत्व करने वाले लोगों की छवि अगर अच्छी नहीं होगी, अपराधी प्रवृत्ति की होगी, समाज के लिए घातक है, समाज के दुश्मन है, तो निश्चित रूप से इस देवभूमि को राज्य बनाने का औचित्य हमारा खत्म हो जाएगा। और इसलिए मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और आपने ये जो पहल की है, इस तरह मैं सोचता हूं जो डिस्कशन आपने किया है, ये बहुत अच्छी पहल है। सारे मीडिया में इस तरह की पहल होनी चाहिए। और मैं सोचता हूं कि मीडिया के दबाव में, जनता के दबाव में राजनीतिक दल निश्चित रूप से, आज भले ही खंडूरी जी ने ये शुद्ध रूप से, मैं जानता हूं आज इस सच्चाई को, आप भी यहां हैं, मैं भी यहां हूं, कि खंडूरी जी का ने ये जो ऐलान साफ सुथरी छवि के लोगों को ही टिकट दिया जाएगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट डिक्लेयर होगी, उस दिन आप देख लीजिएगा इन जितने दागियों की आपने लिस्ट गिनाई है, इनमें कितने लोगों को टिकट देती है, नहीं देती है। अगर मैं फिर पूछना चाहता हूं जी, अगर खंडूरी जी अपनी बात पर अगर अडिग हैं कि हम दागियों को टिकट नहीं देंगे, खराब छवि के लोगों को टिकट नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से जनता उनके इस फैसले का स्वागत करेगी। लेकिन मुझे जनरल के इस हुड़की में, जनरल के इस बयान में मुझे कोई दम नहीं दिखाई दे रहा है। मैं सोचता हूं इससे ज्यादा दम एक सिपाही की जुबान में होती है, एक सिपाही की घोषणा में होती है, लेकिन मुझे जनरल की इस घोषणा में ये केवल खोखली घोषणा है। आप भी देख लीजिएगा, मैं भी देखूंगा। जनरल के दावों को बेदम देख रहे हैं, बेदम है उनके दावे। तो डॉक्टर साहब, तो अगर एक बात कहें कि जिस तरीके से अगर हम बात करते कि अगर खंडूरी जी ने वाकई ऐसा कर दिया, वाकई ऐसा चमत्कार कर दिखाया, ये केवल एक काल कल्पित बातें हैं, क्योंकि मैं खंडूरी जी को भी 91 से जानता हूं। नहीं, वो बहुत समझौतावादी हैं और क्योंकि वो मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत नजदीक से जानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है और खंडूरी जी तो केवल एक मुखौटा है। नहीं, अगर मैं बात करूं, बड़े संक्षेप में डॉक्टर साहब मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि अगर कैसे मान लेंगे आप कि खंडूरी जी ने ऐसा कोई चमत्कार कर दिया, ऐसा चमत्कार कर दिया, तो जो मौजूदा जितने भी बीजेपी के विधायक है, मंत्री है, उनमें से कितनों को आप देखते हैं कि जिनको टिकट मिल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि भले ही आपने लिस्ट जो दिखाई है, अगर आप पूरी लिस्ट दिखाएंगे जो हमने घोटाले की, जो कुंभ मेले का घोटाला हुआ है, हाइड्रो प्रोजेक्ट घोटाले हुए हैं, एलटी की नियुक्ति का घोटाला हुआ है, पुलिस भर्ती का घोटाला हुआ है,
और इसमें इतने घोटाले, 400 से अधिक घोटाले की चार्जशीट कल आडवाणी जी को मैं पत्र मैंने कल लिखने जा रहा हूं। आपका और जितने भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के साथ, उसमें खंडूरी जी के शासनकाल में भी है, 2007 से लेकर 2012 तक, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चाहे मीडिया हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हो, सब कह रहे हैं कि खंडूरी जी ने ये कर दिया। आज प्रदेश की जनता सिर्फ 2 महीने का हिसाब नहीं मांग रही है कि 2 महीने में आपने क्या किया है, वो पूरे 5 साल का हिसाब मांग रही चाहिए। है। लेकिन आप और आपके कहे के मुताबिक कि बीजेपी के जो भी जितने भी सिटिंग विधायक है, अगर वाकई खंडूरी ने जनरल खंडूरी ने अपने ऐलान को अमली जामा पहनाया तो इनमें से किसी को टिकट नसीब नहीं होने वाला। बस 2-4 लोग होंगे, बहुत जो 2-4 की नीति के होंगे, उंगलियों पर गिनते जाने वाले, बाकियों को किसी को टिकट मयसर नहीं होने वाला, मुझे लगता है। अगर ये चलिए, ये तो बीजेपी की बात है, और अगर यही कांग्रेस में हुआ तो फिर आप क्या देखते हैं? मैं निश्चित रूप से मैं कहना, मैंने बिल्कुल पहले भी साफ कहा है कि 2 तरह के मुकदमे की बात हम करेंगे। अगर राजनीतिक मुकदमा है, मैंने किसी जन आंदोलन के कारण, चलिए डॉक्टर साहब, लेकिन आपने बीजेपी के लिए तो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। देखिए, लेकिन अपने लिए मैं बीजेपी के लिए भी एक क्राइटेरिया कर रहा हूं मैं। अगर हमारे शासन, हमारी सरकार थी या मुलायम सिंह की सरकार थी, उसमें किसी आंदोलन, किसी धरने प्रदर्शन, अगर हम आंदोलन से इतर बात करें, जिनके खिलाफ गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, अगर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं तो उनको आप टिकट नहीं देंगे? बिल्कुल हम नहीं देंगे। ये आपका आश्वासन है जय टीवी के माध्यम से? देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं पार्टी में, मैंने कहा कि एक मेंबर हूं। चलिए, कम से कम आप अगर ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा तो आप उसकी पूरी मुखालफत करेंगे? मैं बिल्कुल पार्टी के स्तर पर, पार्टी के सम्मुख इस बात को रखूंगा। मैं सोचता हूं हमारी पार्टी इस बात को समझती है कि ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। आपका ये भरोसा है कि आपकी आवाज आलाकमान सुनेगा, और लेकिन अगर कहीं आलाकमान ने आपकी मांग को अनसुनी कर दिया या दरकिनार कर दिया तो आप एक पार्टी के अनुशासित सिपाही की तरह सिर झुकाकर आलाकमान का फैसला कबूल कर लेंगे? मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का, मेरा काम है अपनी बात को रखना, पार्टी की छवि, पार्टी के हित में और प्रदेश के हित में। जो सही बात है, मैं पार्टी हाईकमान के सम्मुख उस बात को रखना मेरा काम है। और क्योंकि पार्टी हाईकमान बहुत सारे सूझबूझ के साथ निर्णय लेता है, और मुझे नहीं लगता कि जब सही बात रखी जाएगी तो पार्टी हाईकमान नहीं मानेगा। चलिए, मतलब आपको उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान पर भरोसा है, आपको उम्मीद, सोनिया गांधी पे हमको भरोसा है, हमें राहुल गांधी पे भरोसा है, हमें चौधरी वीरेंद्र सिंह पर भरोसा है, यशपाल आर्य पर भरोसा है, सब पे यशपाल आर्य जी और मैं तो, क्योंकि जी बिल्कुल आपका कहना है कि पार्टी आलाकमान बिल्कुल आपकी बात सुनेगा और आप अपनी तरफ से ये सिफारिश करेंगे कि इस बार दागियों को टिकट ना मिले। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आपने शिरकत की, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की कथनी और करनी में अंतर होगा या नहीं, ये दागियों को टिकट देंगे या नहीं, चुनाव से पहले ऐसे शिगुफे छोड़े जाते हैं, इरादतन छोड़े जाते हैं, जनता को झांसा देने के लिए छोड़े जाते हैं, जनता को बरगलाने के लिए छोड़े जाते हैं। राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति का अपराधीकरण कोई नया मामला नहीं है, दागी नेताओं का मामला कोई नया मामला नहीं है। हर बार की तरह कहीं इस बार भी यह मुद्दा हाशिए पर तो नहीं डाल दिया जाएगा, अगर डाल दिया जाएगा तो भी हमारी इस पर नजर रहेगी। लेकिन जो हमारे मन से, जो जिस तरीके से जनरल खंडूरी ने ऐलान किया है और जिस तरीके से हमारे मन से डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ऐलान किया है, इस पर नजर आप भी बना के रखिएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, आपके हक का सवाल है। याद रखिएगा, अगली बार जब आपको वोट देना होगा तो इस बात की तस्दीक कर लीजिएगा कि जिसको आप वोट देने जा रहे हैं वो कहीं दागी तो नहीं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।